तो जय शनिदेव दोस्तों। 2 साल पहले मनु भैया ने नवरात्रि के ऊपर जो एक साधना बताई थी, उस साधना को जिन जिन लोगों ने किया है उन लोगों को बहुत सारा प्रभाव पड़ा है। यानी कि उनको 4 देवियों की शक्तियाँ जो है वो प्रदान हो चुकी है, उनसे तरंगें जुड़ चुकी है और वो अपने उनके शरीर में खेलने लग गई है, सिर्फ और सिर्फ 9 दिन के अंदर अंदर ही। दोस्तों ये अगर साधना कोई भी व्यक्ति करता है तो उसको तीसरे से चौथे दिन में ही अनुभव होने पता चल जाएंगे। उनको चौथे पांचवें दिन से ही उनका शरीर हिलने लगेगा, ऐसा कंपन होने लगेगा। और ख़ास करके अगर कोई लेडीज इस साधना को करेगी तो उसमें वो 2 से तीसरे दिन ही उनका शरीर हिलने लगेगा। और जो माता की जो देवी की जो तरंग है वो तीसरे दिन से ही प्रभाव डालना स्टार्ट कर देगी। इस मंत्र में इतनी ताकत है और इस मंत्र को जो दिया गया है वो मनु भैया के द्वारा दिया गया है। इसके लिए उस मंत्र में 4 गुना नहीं 100 गुना ताकत भरी हुई है, जिसके प्रभाव से जो आपको जो असर होता है, जो सिद्धियां मिलने की जो प्रक्रिया रहती है वो कई गुना फास्ट होती है। तो दोस्तों मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए। मंत्र मैंने पहले भी बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सरल तरीका एक बार और बताने जा रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन के बाद ही नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है। और जो लोग इस नवरात्रि में इस साधना को करेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि उनको 4 देवियों की कृपा 100% होगी ही होगी। कुछ ही लोग जो होंगे जिनको अनुभव नहीं होंगे, बाकी 4 से 5 दिन के अंदर ही उनको अनुभव होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान से सुनना। मंत्र इस प्रकार है, ओम मम काम मम साम मरगढ़ काली महाकाली मसाणी सामुंडे नमः ओम। तो दोस्तों ये मंत्र है। इस मंत्र को और आपको कहीं पे लिख के रख लेना है, या फिर आप किसी पेपर के ऊपर लिख दें और लिख के आप अपने पास रख लें। दोस्तों विधि क्या है, तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूँ। तो बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है, हर कोई कर सकता है, हर कोई इंसान कर सकता है, लेडीज जेंट्स बच्चा कोई भी उसे कर सकता है। तो दोस्तों करना क्या है, जब नवरात्रि स्टार्ट होती है तो नवरात्रि का पहले दिन देखो, सबसे पहले तो आप सामग्री में आपको आधा किलो पतासा लेना है और 100 ग्राम लवंग लेनी है। ये 2 सामग्री आप घर पे ला के रखें। आधा किलो पतासा 100 ग्राम लवंग, यानी कि जो देवियों को जो भोग लगने वाला है वो पतासा और लवंग का लगने वाला है। और भोग कैसे देना है, आपको एक कटोरी लेनी है, उस कटोरी में कपूर डालना है और कपूर को जलाने के बाद उसके ऊपर पतासा रख देना है। 2 या 3 पतासा रखना है, फिर उसके ऊपर लवंग रखनी है और उसको जलने देना है। और हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करनी है कि हे माँ काली मरगढ़ काली मसाणी सामुंडे माता, मैं मनु भैया को साक्षी मानकर आपको पतासा और लवंग का भोग दे रहा हूँ, कृपया उसे स्वीकार करें। तो ये जो भोग है तुरंत का तुरंत आपका वहाँ पे स्वीकार हो जाएगा और आपका वहाँ पे भोग ग्रहण कर लिया जाएगा उन देवियों की तरफ से। तो दोस्तों करना क्या है मैं आपको बताता हूँ, शुरुआत से बताता हूँ, सुबह से लेके 9 दिन तक बताता हूँ मैं आपको कि करना क्या है। देखो दोस्तों, सुबह उठना है आपको, जल्दी नहा धो के अपने देवी देवताओं की पूजा पाठ करके जो नवरात्रि की अगर आपने स्थापना की है अपने अंदर, तो आप सबसे पहली जो देवी है उनकी पूजा पाठ अर्चना करने के बाद, अपने देवी देवताओं की पूजा करने के बाद आपको नीचे आसन लगा के बैठ जाना है। और सामने की साइड पे आपको एक बाजोट ले सकते हैं या कोई भी ऐसा एक रख सकते हैं जिसके ऊपर आप दुर्गा माता की जो तस्वीर है उनको रख सकते हैं। किसी भी काली माता की, दुर्गा माता की या 9 दुर्गा की जो तस्वीर है वो रख सकते हैं। तो कपड़ा लाल और सफ़ेद जो कपड़ा रहता है, नीचे सफ़ेद कपड़ा ऊपर सॉरी दोस्तों, नीचे सफ़ेद कपड़ा ऊपर लाल कपड़ा, उसके ऊपर उस तस्वीर को रख देना है। और सामने कटोरी रखनी है, यानी कि उसके जस्ट ऊपर नहीं, कटोरी को नीचे रख सकते हैं। और एक दीपक रखना है और एक अगरबत्ती का स्टैंड रखना है। अब दोस्तों करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको घी का एक दीपक लगाना है, 2 अगरबत्ती लगानी है। फिर आपको वो पतासा है जिसमें आपको कपूर डाल के उसको जलाना है। फिर 3 पतासा उसके अंदर डाल के थोड़ी सी लवंग डालनी है
और फिर आपको एक हाथ में जल लेके सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। तो संकल्प इस प्रकार से लेना है कि हे माता मरगट काली, महाकाली, मसाणी चामुंडे माता, मैं आपकी 9 दिन के इस मंत्र का जाप करूंगा, जिससे मुझे शक्ति प्रदान करे, आपकी कृपा प्रदान करें, आपकी तरंग प्रदान करे, जिससे मैं लोक कल्याण कर सकूं, दूसरों का भला कर सकूं और सदैव ही मैं दूसरों के कल्याण के लिए ही मैं इसका उपयोग करूंगा। अपने निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करूंगा और मनु भैया को साक्षी मानकर मैं ये संकल्प लेता हूँ। ऐसा बोलने के बाद आपको जल नीचे गिरा देना है और हाथ जोड़ना है उन देवियों को। फिर ये सुबह के टाइम पे करना है। संकल्प एक ही बार लेना है, रोज रोज लेने की जरूरत नहीं है। संकल्प एक ही बार लिया जाता है, शुरुआत में फर्स्ट टाइम ही लिया जाता है। अब क्या करना है, दुर्गा चालीसा का पाठ सुबह में 11 बार करना है, यानी कि 11 पाठ आपको सुबह दुर्गा चालीसा का करना है। उसके बाद आप रेगुलर जैसे काम करते हैं वैसे काम करते रहिए। आप कहीं पे दुकान पे जाते हैं तो दुकान पे जाइए, जॉब पे जाते हैं तो जॉब पे जाइए। और जो मंत्र है वो मंत्र दूसरे दिन से यानी कि शाम से स्टार्ट होने वाला है। तो आपको क्या करना है कि दिन भर का काम पूरा होने के बाद जब आप शाम को घर पे आते हैं 6 बजे के आसपास, जब आप घर पे आएंगे तो आपको क्या करना है, 6 बजे से आपको खाना वाना कुछ भी नहीं खाना है। और फिर आपको 8 बजे से वो जो मंत्र मैंने आपको दिया है वो 8 बजे से लेके 11 बजे तक उस मंत्र का जाप करना है, यानी कि 8 से 9, 10, 11 यानी कि 3 घंटे कंटिन्यू। तो आसन लगाना है, सेम दीपक अगरबत्ती लगानी है, पतासे का भोग देना है जैसे मैंने बताया वैसे ही। और भोग देने के बाद प्रार्थना करने के बाद, संकल्प नहीं लेना है कि सुबह ले लिया, प्रार्थना करनी है आपको अपने कुल देवता से और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे देवी देवताओं, जो मैं कर रहा हूँ उसमें मेरी मदद करें और मुझे शक्ति प्रदान करें, मुझे तरंग प्रदान करें, जिससे मैं लोक कल्याण कर सकूं। ऐसी आपको प्रार्थना करनी है वहाँ पे। और फिर आपको जो मंत्र आपने लिखा है उस मंत्र को सामने रखना है। अगर आपको याद नहीं होता तो उसको देख देख के पढ़ सकते हैं। तो आपको कंटिन्यू ओम मम का मम सा मंगल काली महाकाली मसाणी चामुंडे नमः, ओम मम का मम सा मंगल काली महाकाली मसाणी चामुंडे नमः, ओम मम का मम सा काली मसाणी चामुंडे नमः, ओम मम का मम सा मंगल काली महाकाली मसाणी चामुंडे नमः ओम। शुरुआत में आप जो मंत्र है वो ऐसे पढ़े, ओम मम का मम सा मंगल काली महाकाली मसाणी चामुंडे नमः ओम। जब ये ऐसे धीरे धीरे आप करते जाएंगे तो आपके जो मंत्र बोलने की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो कंटिन्यू 3 घंटे तक आपको बैठे ही रहना है। अगर आप 3 घंटे नहीं बैठते तो 1 घंटे बैठे। 1 घंटे करने के बाद आप थोड़ा सा पानी पी ले, थोड़ा सा घूम के आ जाए, फिर वापस से बैठ के वापस 1 घंटा बैठे, फिर आप 1 घंटा होने के बाद थोड़ा सा घूम ले, फिर वापस से 1 घंटा के लिए बैठे। ऐसा आप 3 घंटे तक यानी कि 11 बजे तक आपको कंटिन्यू जाप करना है। बिना माला का मुंह से बोल के करना है, मानसिक नहीं करना है। मानसिक करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बोल के कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंखें खुली भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंखें बंद भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब खुली आंख रखेंगे तो सामने उस तस्वीर के ऊपर ध्यान लगाए। जब आंखें बंद करेंगे तो यहाँ पे ध्यान लगाए और माँ दुर्गा को यहाँ पे देखने की कोशिश करें। आपको इसका प्रभाव आपको तीसरे दिन से ही लगना स्टार्ट हो जाएगा। आपका शरीर हिलने लगेगा, आपके शरीर के अंदर बकायदा वो शक्ति आएगी, क्योंकि वो शक्ति इतनी तेज रहती है, इतनी तीव्र रहती है कि आपका शरीर हिलेगा ही हिलेगा। तो दोस्तों ये जो साधना है, ऐसा नहीं है कि आप इस 9 दिन की साधना को करके आपके ऊपर सिद्धियाँ आ जाएगी और आप कार्य करना स्टार्ट हो जाएगा। ये मात्रा आपके पास आएगी और उस तरंग को फिर मजबूत करना आपका काम है। अब तरंग को मजबूत कैसे करना है, रेगुलर आपको जाप करना पड़ेगा। रेगुलर अगर रोज का 3 घंटा करते हैं तो भी कोई बात नहीं है। अगर 1-1 घंटे रोज सुबह और शाम को करते हैं तो भी उससे बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा, उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा, जिससे आपकी दिव्य दृष्टि भी खुल सकती है, आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो सकती है और आपको तरह तरह के स्वप्न दर्शन होने लगेंगे, तरह तरह के देव लोगों के दर्शन होने लगेंगे। वो शुरुआत में सपने में होंगे और स्वप्न में ही आपको सारी बातें बता दी जाएगी। स्वप्न में ही सारी जो चीज़ें हैं वो आपको बता दी जाएगी। तो इस साधना को करते समय आप 9 दिन का उपवास भी रख सकते हैं। अगर कोई भाई बंधु उपवास नहीं रखते हैं
तो वो सात्विक खाना ही खाए, जैसे कि खिचड़ी है, मूंग दाल है, ऐसे जो हल्के फुल्के जो खाने हैं वही खाए। लहसुन कांदा यानी कि लहसुन कांदे का सेवन ना करें इस 9 दिन में। हो सके तो आप हल्का फुल्का और थोड़ा थोड़ा ही खाना खाएं, जिससे कि आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह ज़्यादा हो सके और ज़्यादा बढ़ सके और जब ज़्यादा टाइम तक बैठ सके। जब आप भूखे रहते हैं बिना खाए पिए, जब आप जाप करते हैं तो वो जाप की जो ऊर्जा आपके शरीर में घूमती है तो उसका जो असर है, उसका प्रभाव अलग ही रहता है। आप महसूस करके देखिए, खुद करके देखिए, आपको पता चलेगा। क्योंकि जब मैंने किया था तभी मैंने 9 दिन तक कुछ भी खाना नहीं खाया था। मैंने अखंड नवरात्रि का जो उपवास रखा था, जिसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ चाय सुबह में और शाम को पीता था, फल फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं। 9 दिन तक पूरा अखंड उपवास मैंने किया था और उसमें मुझे महसूस हुआ, उसमें ही मेरे बहुत सारे अनुभव हुए और उसमें मुझे पता चला कि जब हम उपवास करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होता है, उपवास क्यों किया जाता है, क्या हमें उससे फायदे होते हैं। तो ये सारा अनुभव मुझे वो टाइम पे हुआ और मैं ये शुरुआत की हूँ। तो ये नवरात्रि भी मैं अखंड उपवास करने वाला हूँ। और दोस्तों इस नवरात्रि में मैं गुप्त, यानी कि ये जो नवरात्रि है, एक्चुअली इस नवरात्रि में जो हवन किया जाता है, मैं अपनी तरीके से गुप्त हवन करूँगा जो 9 दिन तक चलेगा। यानी कि 9 दिन का हवन है, उसमें 9 दिन तक मैं हवन करूँगा। अगर आप में से कोई भी उस हवन में योगदान देना चाहते हैं तो मैंने अपना अकाउंट नंबर वगैरह दिया हुआ है, आप उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। जो भी भाई बंधु योगदान देंगे उनको इस नवरात्रि में जो भी अनुभव, जो मेरे अनुभव है, जो मेरी तरफ से जो हवन किया जाएगा, जो जाप किया जाएगा, उसमें दशांत आपको भी मिलेगा ही मिलेगा। तो आप दान कर सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है जिससे मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।